स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमें कोई काम करना है या हमें कोई काम करना पड़ता है ना। जैसे मुझे खाना पड़ता है, मुझे अंग्रेज़ी पढ़ानी पड़ती है, उन्हें बाज़ार जाना पड़ता है, उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है, उन्हें स्कूल जाना पड़ता है ना। इस प्रकार से जब हमें सेंटेंस बनाना हो तो हम उन्हें कैसे बनाएंगे, तो आज हम वो सीखेंगे है ना कि प्रेजेंट में हम कैसे बनाते हैं। जैसे मुझे अंग्रेज़ी पढ़ानी पड़ती है तो आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे बाज़ार जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू मार्केट, है ना। उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें खेत में जाना पड़ता है ना, तो दे हैव टू गो टू इन द फील्ड। उन्हें खाना बनाना पड़ता है, दे हैव टू कुक फूड। उन्हें मुझसे बात करनी पड़ती है, दे हैव टू टॉक टू मी। इन दिस वे वी कैन मल्टीपल सेंटेंसेस, है ना। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड आई वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक। हमने लास्ट लेक्चर में टेंसेस कवर किए थे, है ना। टेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कवर कर लिए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको उन वीडियोस का या उन लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, डे टू डे सारे लेक्चर्स को अटेंड करना है ना गाइस। आपको एक भी लेक्चर्स या वीडियो को स्किप नहीं करनी है। मैंने उस वीडियोस को, है ना, तो यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है, मैं पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं। इसका नाम है ना इंग्लिश विद अभिषेक, है ना। मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब पर इंग्लिश विद अभिषेक, है ना। इस पर मैंने एक 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज हमने शुरू की थी, जिसमें आज हमारा कौन सा, आज डे हमारा 28 है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डे 1 to डे 27। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज़, यदि आगे आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, है ना। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? इफ़ यू रेडी यू कैन से यस, अदरवाइज यू कैन से नो, चॉइस इज योर्स। आर यू रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट में, है ना, कि प्रेजेंट में कि कोई काम करना है या कोई काम करना पड़े, मतलब हैज़ टू और हैव टू, है ना। हमारा टॉपिक है हैज़ टू और हैव टू। प्रेजेंट में हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं, हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग करते हैं, मतलब कोई काम हमें करना है या कोई काम करना पड़ता है ना। जैसे इसकी मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है, आप बोर्ड देख सकते हैं कि जब हमें, है ना, अंग्रेजी में यह बताना हो कि, है ना, हमें कोई कार्य, है ना, कोई कार्य करना है ना, या कोई कार्य करना पड़ता है ना, कोई काम क्या करना पड़ता है, तो प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट यानी वर्तमान में हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग किया जाता है ना। दो में से हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग किया जाता है। हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है तो हमें हैज़ टू लगाना है, सब्जेक्ट हमारे प्लूरल तो हैव टू लगाना है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैज़ टू का प्रयोग जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही, शी, इट, या किसी का नेम हो गया या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है ना जिसकी मतलब, है ना, तो वहाँ पे हम हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। और जो यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग हम आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो हमारा मोर देन वन, या, है ना, कहीं कहीं पर हम आई को सिंगुलर मानते हैं, कहीं कहीं पर हम आई को प्लूरल मानते हैं ना, तो हम उसके साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है ना, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं अभी, है ना। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हैज़ टू और हैव टू दो हमारे इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं।
हैज़ टू का प्रयोग ये वाले सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हैव टू का प्रयोग ये वाले सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हमें हैज़ टू या हैव टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी क्या करनी सीखनी पड़ती है, या मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है ना, तो मैं उससे बात करना पड़ता है, हमें रोज़ काम पर जाना पड़ता है। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे ना, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे आई। अब सब्जेक्ट हमारा है ना, यहाँ से हम आई को प्लूरल मानते हैं कहीं कहीं, है ना, आई हैव टू। सीखने की जो होती है लर्न, है ना, आई हैव टू लर्न क्या, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। मैंने एक एग्जांपल और लिया कि उसे खाना बनाना पड़ता है ना, उसे खाना बनाना पड़ता है ना, बनाना पड़ता है। तो नाउ हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, उसे खाना बनाना पड़ता है, तो लिखेंगे शी, है, शी हैज़ टू। अब हमें लगाना हैज़ टू, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये वाला, तो हैज़ टू, शी हैज़ टू। खाने बनाने की जो वो होती है कुक, है ना, ही कुक फूड ना, शी हैज़ टू कुक फूड। हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है ना, हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है ना, या बोलनी है, दोनों चल जाएगा, पड़ती है ना, हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तो कैसे बनाएंगे इसको, बी हैव टू, बोलने की जो होती है हमारी स्पीक, है ना, बी हैव टू स्पीक, ऑब्जेक्ट हमारी इंग्लिश। हमने 1 2 3 सेंटेंस बना लिए, पहले हिंदी में लिखा, फिर इंग्लिश में, फिर से हिंदी, फिर इंग्लिश, है ना। इसे मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ती, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैज़ कुक फूड, हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि क्या करते हैं, मुझे ऑफिस, है ना, ऑफिस रोज जाना पड़ता है ना, रोज जाना पड़ता है ना, मुझे ऑफिस रोज जाना पड़ता है, तो आई, है ना, आई हैव टू गो टू ऑफिस, है ना, ऑफिस रोज को बोलेंगे हम डेली, है ना, डेली। तो यू कैन सी, है ना, मैंने 4 एग्जांपल आपके सामने लिख दिए कि मुझे ऑफिस जाने पड़ता है, मुझे ऑफिस रोज़ जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू ऑफिस डेली। तो आई होप आपको इतनी दूर तक समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं ना। जैसे, है ना, प्रेजेंट में हमें जब भी कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है ना, जैसे मुझे तुमसे मिलना पड़ता है, आई हैव टू मीट यू, मुझे तुमसे बात करनी पड़ती है, आई हैव टू टॉक टू यू, उन्हें मुझे बताना पड़ता है, ही हैज़ टू टेल मी, उन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, दे हैव टू लर्न इंग्लिश, उन्हें घर जाना पड़ता है, दे हैव टू गो टू होम, हमें खाना खाना पड़ता है, वी हैव टू ईट फूड, है ना। हम इस प्रकार से, है ना, इंडिया को मैच जीतना पड़ता है, इंडिया हैज़ टू विन द मैच। तो हम इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं गाइस, है ना। तो क्या आप भी मेरी तरह से सेंटेंस को ईजिली कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं, है ना। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है ना। जब हम प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ही हम उस चीज़ में परफेक्ट बनेंगे गाइस, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सेशन की ओर चलते हैं ना, कि
है ना, मैंने बता दिया कि प्रेजेंट में हम हैज़ टू का प्रयोग और हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग करते कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। अभी मैंने आपको अर्लियर बता ही दिया है कि कहाँ पे हम हैज़ टू लगाते हैं, कहाँ पे हम हैव टू लगाते हैं ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमें लगाना होता है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज़ टू या हैव टू सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में है। जैसे मैंने बोला कि राम को कपड़े धोने पड़ते हैं ना, राम को मतलब कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है ना। राम को कपड़े धोने पड़ते हैं, तो कैसे लिखेंगे, राम है ना, राम हैज़ टू, धोने की जब होती है वॉश क्लोथ्स है ना, राम हैज़ टू वॉश क्लोथ। मीरा को गाना पड़ता है ना, मीरा हैज़ टू, गाने की जब होती है सिंग है ना, सिंग अ सॉन्ग। फिर क्या है नेक्स्ट, हम अब थर्ड सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे है ना। क्या है, हमें बाज़ार जाना पड़ता है ना। कहीं आप रहते हो, कहीं पे कोई मार्केट लगता है, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे जाना ही पड़ता है ना बाज़ार, सब्जी खरीदना। आपको अपनी जो भी बेसिक नीड्स की, जो भी हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें होती है वो हमें खरीदने के लिए मार्केट जाना ही पड़ता है ना, तो हमें बाज़ार जाना पड़ता है। तो लिखेंगे वी हैव टू गो टू मार्केट है ना, मार्केट। उन्हें कंप्यूटर सीखना पड़ता है या सीखना है ना, उन्हें कंप्यूटर सीखना है, या हम इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं कि उन्हें कंप्यूटर सीखना पड़ता है ना। लिखेंगे दे हैव टू लर्न कंप्यूटर। मुझे तुमसे बात करनी पड़ती है, कैसे बनाएंगे, आई हैव टू, बात करनी जो होती है टॉक है ना, आई हैव टू टॉक टू यू है ना। जैसे मैंने बोला कि क्या, एक और बोला कि हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है ना, हमें अंग्रेजी क्या करनी पड़ती है, हमें अंग्रेजी लिखनी पड़ती है ना, लिखनी पड़ती है। तो कैसे बनाएंगे, वी हैव टू राइट इंग्लिश है ना, हमें अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। हमें काम करना पड़ता है ना, हमें ऑफिस में है ना, ऑफिस में काम करना पड़ता है। वी हैव टू डू है ना, वी हैव टू वर्क, या वी हैव टू डू वर्क इन द ऑफिस है ना, वी हैव टू डू वर्क इन द ऑफिस, हमें ऑफिस में काम करना पड़ता है। तो चलिए, आई होप आपको इतनी दूर तक समझ में आया होगा है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रेजेंट में हमें कोई काम करना है या करना पड़ता है, वहाँ पे हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे हम हैज़ टू का प्रयोग करते हैं, जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है उसके हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको इतनी दूर तक समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना, चलिए हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं ना। तो देखिए, जब हमें है ना प्रेजेंट में कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, तो जब हमें इसके साधारण वाक्य बनाना हो तो वहाँ पे हमें लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ टू या हैव टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट है ना। जब हमें इन्हीं के है ना, मतलब प्रेजेंट में हैज़ टू हैव टू का हम जो सेंटेंस बनाते हैं, यदि हमें उन्हें नकारात्मक वाक्य बनाना हो है ना, उन्हें सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो वहाँ पे आपसे लिखना सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमें डू या डज है ना, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद है ना बचा हुआ हैव टू
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमें इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो तो हमें डू या डस को आगे रखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डस को आगे रखना है। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगाना है बचा हुआ हैव टू, फिर हमें लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो हमें डू या डस दो में से किसी एक को सब्जेक्ट के हिसाब से आगे रखना है। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगाना है नॉट, है ना। उसके बाद हमें लिखना है बचा हुआ हैव टू, फिर हमें ध्यान रखना है लगानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में लगाना ऑब्जेक्ट। जब हमें इन वाक्यों के WH बनाना हो, जैसे वोट, वाई, हाउ, वेयर, वाई, जो भी हमारे WH फैमिली के मेंबर होते हैं उनके लिए हमें WH फैमिली के मेंबर को रखना है, या जो भी वाक्य में दिया उसको यहाँ पे रखना है। उसके बाद हमें डू या डस का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट को देख के सब्जेक्ट के हिसाब से हमें डू को आगे रखना है, डस को आगे रखना है, वो हमें देखना है। आई होप आपको पता होगा, है ना। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हमें हैज़ टू लगाना है और जितने भी प्लस उसका हैव टू लगाना है ना। इसके साथ हम जो भी हमारे, है ना, फिर हमें पहले, है ना, इसको बता दूँ मैं, WH डू या डस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बचा हुआ हैव टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे देखो डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे, वी, है ना। डस का प्रयोग शी, ही, इट या नेम, है ना। तो डू का प्रयोग हम इन सब्जेक्ट के साथ करेंगे और डस का प्रयोग इन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। मैंने आपको बता दिया है, कुछ बेसिक चीज़ होती है जो हमें पता होना ज़रूरी होता है ना। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मुझे फ़ोन ख़रीदना है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे फ़ोन ख़रीदना है ना, मुझे फ़ोन ख़रीदना है। तो नाउ हाउ विल बी स्पीकिंग, हम इन 5 पैटर्न प्रैक्टिस करते हैं एवरीडे। मैं आपको डेली इन 5 पैटर्न प्रैक्टिस करवाता हूँ, है ना। वो इसलिए कि इससे क्या होगा कि हमें नहीं पता कि हमें स्पीकिंग में या राइटिंग में कौन से सेंटेंस को कब लिखना पड़ जाए या बोलना पड़ जाए। इससे क्या होता है, हमारी जो टंग होती है या जो हमारी लिखने की हैबिट होती है, हमें उससे पता चलता है कब हमें निगेटिव लिखना है, कब हमें इंटरोगेटिव लिखना है, कब हमें इंटरोगेटिव लिखना है, कब हमें WH लिखना है ना, कब हमें सिंपल लिखना है। तो इसके लिए मैं आपको डेली ना इन 5 पैटर्न पे अधिकतर प्रैक्टिस करवाता हूँ, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरे मुझे फ़ोन ख़रीदना है ना, तो पहले सिंपल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सिंपल के लिए ऐसे ना, आई हैव टू बाय अ फ़ोन, है ना। आई हैव टू बाय अ फ़ोन। फिर मुझे फ़ोन नहीं ख़रीदना है तो आई, फिर लगाया मैंने डू नॉट हैव टू, है ना। फिर मैंने यहाँ से लगाया, है ना, डू नॉट, आई डू नॉट हैव टू बाय अ फ़ोन। क्या मुझे फ़ोन ख़रीदना है ना। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव, है ना। डू आई हैव टू बाय अ फ़ोन। क्या मुझे फ़ोन नहीं ख़रीदना है ना। लिखेंगे डू आई नॉट, है ना, डू आई, यहाँ से लगाया मैंने डू, है ना। ये डू आई नॉट हैव टू बाय अ फ़ोन। मुझे फ़ोन क्यों ख़रीदना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे WH, है, क्यों क्यों होती है वाई डू आई, है ना, वाई डू आई हैव टू बाय अ फ़ोन। यू कैन सी इफ़ यू लुक एट द बोर्ड आई हैव, है ना। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था और आपको 5 पैटर्न में अलग अलग
कन्वर्ट करके बता दिए। सबसे पहले हमने सिंपल बनाया कि मुझे फ़ोन ख़रीदना, आई हैव टू बाय अ फ़ोन। मुझे फ़ोन नहीं ख़रीदना है तो आई डू नॉट हैव टू बाय अ फ़ोन। क्या मुझे फ़ोन ख़रीदना है तो डू आई हैव टू बाय अ फ़ोन। क्या मुझे फ़ोन नहीं ख़रीदना है तो डू आई नॉट हैव टू बाय अ फ़ोन। मुझे फ़ोन क्यों ख़रीदना है तो लिखेंगे क्यों के लिए वाई डू आई हैव टू बाय अ फ़ोन। तो आपने देखा है ना, मैंने एक सेंटेंस लिया था और आपको 5 उसमें अलग अलग पैटर्न में कन्वर्ट करके बताया है। हम एक सेंटेंस और लेते हैं ना, इससे क्या होगा, जो भी हमने कंसेप्ट सीखा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, मजबूत होगा, है ना। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम सीखते जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो जैसे मैंने एक लिया कि क्या उसे मूवी, है ना, मूवी देखनी है ना, देखनी पड़ती है ना, पड़ती है, उसे मूवी देखनी पड़ती है ना। तो कैसे बनाएंगे हम इसे हम सपोज़र कोई गर्ल मान लेते हैं ना, तो इसको बनाएंगे सी, है ना, सिंपल बनाएंगे, एस में सिंपल, सी हैज़ टू मूवी देखने को बोलती है वॉच, है ना, सी हैज़ टू वॉच अ मूवी। उसे मूवी नहीं देखनी पड़ती है, कैसे बनाएंगे, निगेटिव सी डज, है ना। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हमने यहाँ से डज लगा दिया है तो हमें फिर यहाँ पे हैव टू लगाना है। सी डज नॉट हैव टू वॉच मूवी। क्या उसे मूवी देखनी पड़ती है ना, इंटरोगेटिव। तो इधर हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे जो कि डज शी हैव टू, है ना, डज शी हैव टू वॉच अ मूवी, है ना। जो हमारी काउंटेबल नाउन होती है उसके सामने हम ऑटोमेटिक है ना आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फिर हम उसे मूवी, क्या उसे मूवी नहीं देखनी पड़ती है ना, बनाएंगे तो लिखेंगे डज शी, है ना, डज शी नॉट हैव टू वॉच अ मूवी, है। उसे मूवी क्यों देखनी पड़ती है ना, WH, तो यहाँ पे लिखना उसे मूवी क्यों देखनी पड़ती है, तो वाई डज शी हैव टू वॉच अ मूवी। तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपल निगेटिव इंटरोगेटिव निगेटिव प्लस WH सेंटेंस बनाकर बता दिए, है ना। जैसे उसे मूवी देखनी पड़ती है, सी हैज़ टू वॉच मूवी, है ना, ये वर्ब है हमारी, सी हैज़ टू वॉच मूवी। उसे मूवी नहीं देखनी पड़ती, सी डज नॉट हैव टू वॉच मूवी। क्या उसे मूवी देखनी पड़ती है, डज शी हैव टू वॉच मूवी। क्या उसे मूवी नहीं देखनी पड़े, डज शी नॉट हैव टू वॉच अ मूवी। उसे मूवी क्यों देखनी पड़ती है ना, तो वाई डज शी हैव टू वॉच मूवी, है ना। तो आई होप आपको इतनी दूर तक समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। जैसे हम अब कुछ बोलकर प्रैक्टिस करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या करना पड़ता है बताओ, मुझे आपसे बात करना पड़ता है ना। आई हैव टू टॉक टू यू,
आई डोंट हैव टू टॉक टू यू, डू आई हैव टू टॉक टू यू, डू आई नॉट हैव टू टॉक टू यू, वाई डू आई हैव टू टॉक टू यू, है ना। जैसे उन्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, दे, है ना, दे डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, डू दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, डू दे नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, वाई डू दे हैव टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है ना। जैसे मैंने बोला कि हमें खाना पड़ता है, वी हैव टू ईट फूड, हमें खाना नहीं खाना पड़ता है। वी डू नॉट हैव टू ईट फूड, क्या हमें खाना पड़ता है। डू वी हैव टू ईट फूड, क्या हमें खाना नहीं खाना पड़ता है। तो डू वी नॉट हैव टू ईट फूड, हमें खाना क्यों खाना पड़ता है ना। तो वाई डू वी हैव टू ईट फूड। फिर मैंने एक एग्जांपल और लिया कि हमें क्या करना पड़ता है, मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ता है, आई हैव टू कॉल यू, मुझे तुम्हें कॉल नहीं करना पड़ता है। आई डू नॉट हैव टू कॉल यू, क्या मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ता है। डू आई हैव टू कॉल यू, क्या मुझे तुम्हें कॉल नहीं करना पड़ता है। डू आई नॉट हैव टू कॉल यू, मुझे तुम्हें कॉल क्यों करना पड़ता है। वाई डू आई हैव टू कॉल यू, है ना। फिर जैसे मैंने बोला कि उसे मुझसे मिलना पड़ता है ना। तो ही हैज़ टू मीट मी, ही डज नॉट हैव टू मीट मी, डज शी हैव टू मीट मी, डज शी नॉट हैव टू मीट मी, वाई डज शी हैव टू मीट मी। तो आप इसको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है ना गाइस, प्रैक्टिस करनी है। मैं पहले आपको यहाँ पे आता हूँ, है ना, मैं जो भी हमारा टॉपिक होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ 1 मिनट, है ना। फिर अपने चैनल का इंट्रो देता हूँ, है ना, कि है ना। उसके बाद जो भी हमारा टॉपिक है मैं उसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, है ना, आपको एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ गाइस, है ना। पहले आपको कंसेप्ट पहले टॉपिक बताता हूँ कि ये हमारा टॉपिक है जो भी होता है। उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन समझते हैं कि हमारे जो आज का टॉपिक है उसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे आज का हमारा टॉपिक था कि प्रेजेंट में हमें कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए हम हैज़ टू का प्रयोग या हैव टू का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो मैं आपको जो भी डेफिनेशन होती है ना, इसकी डेफिनेशन जैसे कि हमें प्रेजेंट में या वर्तमान में या जब हमें अंग्रेजी में बताना हो या कहना हो कि, है ना, प्रेजेंट में या वर्तमान में हमें कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है तो वहाँ पे हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने उसके बाद आपको इसका स्ट्रक्चर बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, मैं आपको सम अप कर देता हूँ कुछ समय में, है ना, कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमें लिखना पड़ता है सबसे पहले सब्जेक्ट या हमें हैज़ टू या हैव टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बोल के बताया, जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है तो आई हैव टू टीच इंग्लिश, है ना। मुझे आपसे बात करना पड़ता है तो आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे बाज़ार जाना पड़ता है आई हैव टू गो टू मार्केट, उसे मुझसे मिलना पड़ता है ना, ही हैज़ टू मीट मी। तो इस प्रकार, है ना, मैं आपको बता दिया। फिर जब हमें इसके जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसके साधारण वाक्य बनाना हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट हैज़ टू या हैव टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जब हमें इसके निगेटिव वाक्य बनाना हो वहाँ पे हम लिखना पड़ता है सब्जेक्ट डू या डज नो, है ना, डू, है ना, डू या डज, उसके बाद हमें नॉट हैव टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जब हमें इसके इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो वहाँ पे हमें डू या डज को आगे लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बचा वो हैव टू, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना हो वहाँ पे हमें डू या डज को आगे रखना है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद, है ना, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बचा हुआ हैव टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। हाँ, हमें गाइस देखना है कि, है ना, जो भी हमारे पैटर्न होते हैं उन्हीं पैटर्न को फॉलो करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, हमें सपोर्ट कीजिए, है ना। तो चलिए हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कल आपके साथ एक धमाकेदार सेशन के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा, है ना। कल हम पढ़ेंगे पास्ट में कि कोई काम हमें करना पड़ा, है ना,
जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, उन्हें मुझे बताना पड़ा। तो इस प्रकार के हम, है ना, जब हमें वाक्य बनाना हो तो वहाँ पे हम पास्ट में हैड टू का प्रयोग सीखेंगे, है ना। तो चलिए, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मैंने जो भी आपको पढ़ाया है या सिखाया है, समझाया है, बताया है, व्हाटएवर आई टॉट यू, यदि आपको अच्छा लगा, है ना, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करना है, वीडियो को लाइक करना है, वो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।